अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने हफ्तावार प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं राजा आतिफ़ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज मेरे साथ मौजूद हैं एजाज़ सैयद, सीनियर कॉरेस्पोंडेंट जियो न्यूज़ के, बड़े मरूफ सहाफ़ी मुल्क के। और आज ही के दिन हमने देखा कि कल आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो सदर ममलिकत मुंतखब हुए, और आज उन्होंने अपना हलफ भी उठा लिया। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ने उनसे हलफ लिया, और सदर बनते ही आसिफ अली ज़रदारी ये पाकिस्तान में पहले शख्स हैं जो 2 मरतबा सदर ममलिकत के ओहदे पर फायज़ हुए हैं। वज़ीर आज़म तो कई लोग 2 मरतबा रहे, नवाज़ शरीफ साहब रहे, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो रहीं, बल्कि नवाज़ शरीफ साहब तो 3 दफ़ा रहे, और अब शहबाज शरीफ साहब भी दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बना है। लेकिन सदर ममलिकत कोई शख्स पहला मौका है कि दूसरी बार बन रहा है। और ये एक इत्तेहाद हमें नज़र आया था वफाक के अंदर हुकूमत बनाने के लिए, जिसमें जो 2 मेजर पार्टनर्स हैं, और भी छोटी जमातें भी हैं, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे। सदर पीपल्स पार्टी का बना, और वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून की तरफ से शहबाज शरीफ बने। लेकिन अब शाह जी बहुत सारी चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं, और लोग क्वेश्चन रेज़ करना शुरू हो गए हैं कि ये जो जबरी शादी है, इसको जबरी शादी से लोग तशबीह दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये चलेगी या नहीं चलेगी। आपका इस हवाले से क्या ओपिनियन है? राय साहब, बड़ा शुक्रिया आपका। आपने बड़ा डिफरेंट एंगल लिया है। आम तौर पे लोग ये इस अलायंस की बात नहीं करते। मैंने भी कुछ दिन पहले इसके ऊपर तफसीली बात की कि क्या शहबाज शरीफ हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। तो मैंने जो बात की उसके मुताबिक तो ये है कि शहबाज साहब की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। आपने जो एंगल लिया, ये ज़रा डिफरेंट एंगल लिया है। आपने आपने तो मेरा जो शादी को भी शामिल कर लिया। मेरा इसमें जो मौक़िफ़ है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एक पोजीशन में फ़र्क आ गया है। पोजीशन में फ़र्क कैसे आ गया है कि सदर ममलिकत तो मुंतखब हो गए 5 साल के लिए। सदर ममलिकत को तो अपना ओहदे से हट जाने के इस वक्त कोई ख़तरा दरपेश नहीं है, हुकूमत रहे या ना रहे, इत्तेहाद रहे या ना रहे। क्योंकि सदर ममलिकत को हटाने के लिए जो प्रोसेस है, वो अगर मुस्लिम लीग नून हट भी जाती है तो उसको पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ सिचुएशन मुख्तलिफ है कि अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, अगर पीपल्स पार्टी चाहे कि उनकी हुकूमत हट जाए, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से आदमी ला के भी हुकूमत बना सकते हैं। बज़ाहिर तो इस वक्त ऐसा ही लग रहा है कि ये सिचुएशन बड़ी गुडी गुडी चलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि आज से 2-2.5 साल के बाद एक नुक्ता होगा जिसके ऊपर शायद ये दोनों जमातें आमने सामने आ जाएंगी और मामलात गड़बड़ होंगी। और वो सबसे बड़ा जो नुक्ता होगा, वो दबाव तो शायद उसका अभी से शुरू हो जाए, वो है 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम जो है वो शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है, बड़े यस मैन हैं, और उनसे मुतालबा भी किया जाएगा हमारे मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से कि ये 18वीं तरमीम जो है वो ख़त्म की जाए, जिसमें जो विफाक जो है फाइनेंशली कमज़ोर हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी आप ये समझ लें कि छेड़ है 18वीं तरमीम की, वो हर सूरत में 18वीं तरमीम पे कायम रहना चाहेंगे। तो इस सिचुएशन से किस तरह निकलेंगे, तो मुझे तो ये लगता है गड़बड़ हो जाएगी। आप के ख्याल में तो बड़ा ठीक लग रहा है मामला। अच्छा राय साहब, मैं जो बात कर रहा हूँ इफ्स एंड बट्स के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा हो गया, लेकिन ठीक है। और जो सरकारें जो होती हैं वो बहुत बड़ी मशीन होती हैं, और सरकारों की जो मशीन, या आप यूँ कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा शिप होता है, ठीक है, जो कि समंदर में जा रहा है, जिसके बारे में हम पेशन गोइयाँ करते हैं। लेकिन वो बज़ाहिर तो एक शिप नज़र आ रहा होता है, लेकिन उस शिप के अंदर बहुत सारी मशीनरी काम कर रही होती है। कोई एक मशीनरी किसी एक साइड पे ख़राब हो तो पूरे शिप की जो सफ़र है उसको रोक देती है, ठीक है। तो मैं इस पूरे शिप की बात कर रहा हूँ, जो कि इंक्लूड करता है जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी, जो कि इंक्लूड करता है नून लीग, और जो कि इंक्लूड करता है मिलिट्री की जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, जो या लीडरशिप है उसको। मैं ये समझता हूँ कि कमो बेश इस वक्त सूरत हाल दोनों की, सिविलियंस की और मिलिट्री की, एक चीज़ कामन है। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, फ़ौज जो है, और इसकी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज है, वो अनपॉपुलर हैं बहुत ज़्यादा। इस वक्त पब्लिक डोमेन में अगर बात करें तो बहुत अनपॉपुलर है। ये जो मौजूदा रूलिंग अलायंस है, ये भी कोई इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन इसने जो इस्टेब्लिशमेंट की अनपॉपुलैरिटी को एक सेफ्टी दी है, तो वो इस अलायंस ने दी है, ठीक है। और दोनों की अनपॉपुलैरिटी की रीज़न कौन है? वो एक साहब हैं, वो इमरान खान साहब हैं। यानी कि फ़ौज को भी उन्होंने अनपॉपुलर किया,
और पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी और जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसको भी अनपॉपुलर किया। अब अगर इस सेटअप में दोनों में से कोई एक टूटता है, यानी कि हुक्मरान इत्तेहाद फौज से टूटता है, जिसके चांस नहीं है क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद में वो लोग शामिल हैं जो पावर और इक़्तिदार उनका असल उनकी पॉलिटिक्स पावर और इक़्तिदार के इर्द गिर्द घूमती है। ये तो क्या ऐसा मुमकिन है? मुझे ऐसा लगता फ़िलहाल नज़र नहीं आता। अगर आप मुझे कहें कि जी शहबाज शरीफ साहब ने असूलों के तहत फ़ौज की मुखालफत शुरू कर दी है और वो कोई बड़े हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े हो गए हैं, जरदारी साहब भी, तो मेरे ख्याल में ये बड़े प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियंस हैं, तो इनकी तरफ से तो मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब आ जाते हैं फ़ौज की तरफ। क्या जो मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप है वो अफोर्ड कर सकती है इमरान खान साहब के ऊपर ट्रस्ट करना? जो कुछ बैकग्राउंड है जो कि शुरू होता है इमरान खान साहब से के जाने के दौरानिए से अगर शुरू करिए कि अप्रैल 2022 से लेकर ऑनवर्ड आज तक जो वाक़यात हुए हैं उसमें खान साहब ने हर मुमकिन कोशिश की है, हर मुमकिन तरीके से पुरानी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी जनरल बाजवा की और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में, खान साहब ने दोनों को डैमेज किया है। होता तो माजी में ये था ना कि जब कोई पुराना चीफ चला जाता था तो ये तनकीद करते थे, तो नए चीफ के साथ एक नई कार्रवाई का आगाज़ होता था। ये एक इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन है कि अब पुराने चीफ गए, इन्होंने इनके ऊपर तनकीद की और नया चीफ लाने के लिए अपनी सर धड़ की बाजी लगाई कि आसिम मुनीर को हमने आर्मी चीफ नहीं बनने देना, आसिम मुनीर को हमने आर्मी चीफ नहीं बनने देना। और फिर खाली आसिम मुनीर नहीं, ISI के जो चीफ है नदीम अंजम, उनका भी नाम ले लें कि वो उन्होंने एक क्रिटिसाइज़ किया। ये सही गलत दुरुस्त हम उस बात में नहीं जा रहे, उस डिबेट में नहीं जा रहा, मैं हार्ड फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। हुक्मरान इत्तेहाद को फ़ौज की ज़रूरत है कि सपोर्ट लें और मुल्क की मईशत को बेहतर करें, अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए अपना इमेज ठीक करें। एक फ़ौज को भी इन पॉलिटिकल एक्टर्स की ज़रूरत है क्योंकि ये मतलब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये सोचती है कि ये डिपेंडेबल है। इनके जरदारी साहब से अगर कोई कमिटमेंट आप करेंगे, शहबाज शरीफ साहब से आप कमिटमेंट करेंगे, वो निभाएंगे, यू टर्न नहीं लेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि खान साहब तो यू टर्न लेते हैं, फिर उनकी कोई ज़मानत देने के लिए खान साहब की तैयार नहीं। खान साहब की मामला बेतबारी का सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट तक महदूद नहीं है, बाकी दूसरी पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं वो भी उन पर ट्रस्ट नहीं करती, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी उन पर ट्रस्ट नहीं करते, वो किसी के लिए भी ट्रस्ट वर्ती नहीं है। तो मैं तो एक पॉइंट आपको बता दिया, वैसे इस पर तफसीली मैं आपके व्यूअर्स को कहूँगा कि वो बल्कि आपसे भी गुजारिश करूँगा कि वो मेरा लिंक भी लगा दीजिए जी क्या ज़रूर वो देखिएगा, मैंने पूरी डिटेल, लेकिन मैंने जो हम इसके डिस्क्रिप्शन में वो आपका वो दूसरा जो प्रोग्राम उसका लिंक भी शेयर कर देंगे हमारे जो मैंने जो जिस्ट है ना, बाकी आर्गुमेंट्स तो अपनी जगह, जिस्ट मैंने आपको शेयर किया है जो बात है। शाह जी मैं आपको थोड़ी सी 2-3 मिसालें देने लगा हूँ जो सिनेरियो के हैं, और वो मिसालें आपको दूंगा माजी के अंदर से। मुझे लगता है कि ये मामला शायद ना चल पाए, ठीक है, और ये जो मैं बात करूं आप सुन के कहेंगे यार ये तो कह रहे हैं कि मामला ना चल पाए, लेकिन मिसाल दे रहे हैं जो चलने वाली हैं। मैं आपको ये बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब चाहे जितना मर्जी अपने आप को समझते हों कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, वो उनके मतलब बड़े लाडले होंगे, लेकिन ऐसा मामला हकीकत में इससे हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं। अगर कंपेयर किया जाए उनको आसिफ अली ज़रदारी साहब से, तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ना सिर्फ ये कि उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, बल्कि उनके साथ मिल के प्रोजेक्ट करते रहे हैं। आप नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी आखिरी, उसका जो दौर था, उसमें आपको बलूचिस्तान में हुकूमत का जो तख्ता पलटने वाला जो आपको पता था, वो जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उस मिशन को सर अंजाम दिया। फिर जब PDM बनी तो PDM का बानी जो थे वो बिलावल भुट्टो और जो है वो आसिफ अली ज़रदारी थे, लेकिन एक वक्त वो आया कि जब उनको इशारा मिला तो वो उसी PDM को छोड़कर अलग हो गए, और वो आसिफ ज़रदारी साहब का फिक्र है बड़ा मशहूर हुआ कि मेरा एक ही बेटा है। जहाँ आसिफ ज़रदारी साहब को थोड़ा बहुत बताना पड़ता है अपने वो ताकत, तो वहाँ पे वो तकरीर भी खड़का देते हैं कि आप लोगों ने तो 3 साल रहना होता है, हमने इधर ही रहना होता है।
और ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन उसके फ़ौरन बाद फिर वो दुबई भी चले जाते हैं, फिर वापस नहीं आते जब तक वो ईंट से ईंट जो बजने वाली थी वो सुकून से होकर एक साइड पर ना रख दी जाए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो एक डिफरेंस है, ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। माजी में जो माजी की इस्टेब्लिशमेंट थी, ज़रदारी साहब बड़े अच्छे पार्टनर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब जो मैं मामला है कि एक स्टेज ऐसी आएगी कि इस्टेब्लिशमेंट और ज़रदारी साहब शायद एक जगह पे ना रहें। वो क्या हो स्टेज होगी, वो ये स्टेज होगी कि 18वीं तरमीम वाला मामला आज नहीं तो कल, 6 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल के बाद ये दोबारा उठेगा, क्योंकि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके नज़दीक शायद वो 18वीं तरमीम दुरुस्त नहीं है, स्पेशली मालियाती तौर पे जो सूबों और वफाक के अंदर जो तकसीम है महकमा माल की या कौमी ख़जाने की, वो शायद दुरुस्त नहीं है उनके नज़दीक, और वो चाहते हैं कि वो ख़त्म हो। लेकिन वही चीज़ जो है वो ज़रदारी साहब की जो है वो उनकी कमज़ोरी है, वो तो उस पर स्टैंड लेंगे। मैं कल नजम सेठी साहब का प्रोग्राम देख रहा था, उसमें उन्होंने एक बात की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। शाह जी, आपके तो उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है नजम सेठी साहब से। नजम सेठी साहब ने कहा है कि जब इस्टेब्लिशमेंट ये कहेगी कि जी 18वीं तरमीम ख़त्म की जाए या उसका वो हिस्सा ख़त्म किया जाए, तो शहबाज शरीफ साहब तो तैयार हो जाएंगे, ज़रदारी साहब वहाँ पर स्टैंड ले जाएंगे, तो फिर उनके ख्याल के मुताबिक फिर एक डील होगी कि ज़रदारी साहब कहेंगे कि अच्छा मैं अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। तो उस वक्त ज़रदारी साहब ये ऑफ़र करेंगे कि जी ठीक है, फिर बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनवा दें तो मैं पीछे हट जाता हूँ, उससे बड़ा कुछ ले लें। और फिर इतने अरसे में ये अब मफरूज़ा है कि इतने अरसे में जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान हैं वो भी खासे नॉर्मलाइज हो चुके होंगे या न्यूट्रलाइज हो चुके होंगे, तो माइनस इमरान खान वो लोग भी शायद ज़रदारी साहब को सपोर्ट करें और वो हुकूमत बना सकें बिलावल साहब की। ये एक उन्होंने नजम सेठी साहब ने एक फार्मूला दिया है जिसमें उनको ये लगता है। तो 18वीं तरमीम वाले मामले पे या तो ज़रदारी साहब और इस्टेब्लिशमेंट के इख्तलाफ हो जाएंगे, तो या फिर कुछ लो और कुछ दो के मामले में ये मामला आ जाएगा और PMLN को हुकूमत से हाथ धोने पड़ेंगे, जैसे माजी में 2-3 दफ़ा वो डिच हुए हैं। यूसुफ गिलानी साहब जब अपोजिशन लीडर वाला मामला था तो वो कमिटमेंट ये थी कि उनको बनाया जाएगा PMLN के बंदे को, लेकिन पीपल्स पार्टी ने रिफ्यूज़ कर दिया। उनका जी हमारे वो चेयरमैन नहीं बन सके तो अभी अपोजिशन लीडर बनेंगे। तो ये इनके दरमियान इख्तलाफ होगा, आज हो, ये कल हो, साल बाद हो, 2 साल बाद हो। वो रैसा बात ये, मुझे इस बात की तो इनकार नहीं है ना कि इख्तलाफ होगा या नहीं होगा। देखिए वो मुझे किसी बड़े बंदे ने, मैं किसी वज़ीर साहब के बारे में किसी ज़माने में कोई मालूमात इकट्ठी कर रहा था कि शायद उनका करप्शन का कोई मामला है, तो उन वज़ीर साहब के साथ काम करने वाले एक बड़े ब्यूरोक्रेट जो है उनके पास मैं जा पहुंचा, तो मैंने कहा जी सुना आप दोनों के इख्तलाफात हैं। तो उस ब्यूरोक्रेट साहब ने बड़ी ज़बरदस्त एक बात मुझे बताई ईयर्स बैक, मैं 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आप। उन्होंने कहा कि देखिए इख्तलाफ तो हमारे उस खातून के साथ भी होते हैं जिसके साथ हम एक छत के नीचे एक बिस्तर पे सोते हैं, और बड़े शदीद इख्तलाफात होते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं। लेकिन इशू ये है कि क्या हम इख्तलाफ होने के ऊपर एक दूसरे को तलाक दे देते हैं। अब जो बातें आप कह रहे हैं ना कि वो फ़लाँ के ऊपर इख्तलाफ होगा, 18वीं तरमीम के ऊपर होगा, अब मैं बड़े अदब से कहूँगा कि 18वीं तरमीम तक कमो बेश आप देखिए ना 2008-10 से है ना, 10 से गालबन, ठीक है, यानी कि 14 साल 12-14 साल तो हो गए ना इस बात को, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आगे पीछे अभी तक तो है वो तरमीम मौजूद। तो क्या यानी कि 18वीं तरमीम से इस्टेब्लिशमेंट जो है उनका दाना पानी बंद हो गया या सूबों का दाना पानी बंद हो गया, उसका अल्टरनेट निकाल लिया गया है, और उसका अल्टरनेट निकालने वो एक लंबी बात है, उसका अल्टरनेट मौजूद है जिस पर खबर ये है कि अल्टरनेट उसका आ चुका है, उसका अल्टरनेट तो ऑलरेडी है ना, ठीक है, तो सिलसिला तो चल ही रहा है, ये तो बाकी कानून की मुश्किलातियाँ रहेंगी। मेरा ये ख्याल है कि अगर इख्तलाफ हुआ तो इख्तलाफात तक ही रहेगा, इख्तलाफात जो हैं वो इस बात पे नहीं होगा। ये जो 18वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, जो सेठी साहब हैं मेरे उस्ताद हैं, मेरे बड़े हैं, मैं उनसे बड़ा सीखता हूँ। मेरा ये ख्याल हो सकता है वो सेठी साहब की बात बिल्कुल गलत, बिल्कुल ठीक हो, मेरी बात बिल्कुल गलत, उन्होंने अभी तज्जिया किया, उनका तज्जिया है जी। तो मेरा ये ख्याल है कि देखिए 18वीं तरमीम तो कब से है, तो कितने बाल नोचे गए हैं, नहीं नोचे गए। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तो तब से सिंध में भी काम कर रही है,
मरकज़ में भी उनके सदर हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि दैट माइट नॉट बी एन इशू। इख्तलाफ किस बात पे हो सकता है? अब सवाल ये पॉसिबल इख्तलाफ किस बात पे हो सकता है? इख्तलाफ एक बात पे ज़रूर हो सकता है कि जब IMF की तरफ से या आलमी मालियाती इदारों की तरफ से आए कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर टैक्स लगाना है या इस्टेब्लिशमेंट को ये सहूलियात जो दे रहे हैं ये बंद करें, तो इस बात पे इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन वो इख्तलाफ भी मिलकर तय किया जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट को मौजूदा गवर्नमेंट बहुत अच्छी लगती है और मौजूदा गवर्नमेंट को इस्टेब्लिशमेंट बड़ी प्यारी लगती है। मामला तो मुल्क को चलाने का दरपेश मामला है। ये है कि आपके पास भूख आ रही है, मामला ये है कि आपके पास पैसे नहीं है। अगर आप ये नहीं करेंगे, और ये जो हीट जो है ना, पहले गुर्बत की, महंगाई की हीट लोगों तक महसूस होती थी। अब ये गुर्बत और महंगाई की हीट आहिस्ता आहिस्ता, ये जो गर्मी है वो फौज भी महसूस कर रही है। और ये बड़ी अहम बात है कि पहले कंटोनमेंट्स के अंदर या जो भी फौजी इदारे हैं हमारे, जो भी वहाँ पर इसकी एहसास शायद होता था तो बहुत कम होता था। अब वो एहसास ज़्यादा होने लग पड़ा। उन्हें भी पता लग गया कि ये तो मसला है, टैक्स नहीं होगा तो फिर मसला बनेगा, सब्सिडी होगी तो फिर भी मसला बनेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इख्तलाफ हुआ तो वो इन इश्यूज़ के ऊपर होगा जो कि रिजॉल्वेबल होगा। मेरा नहीं ख्याल कि यानी कि ये कंपनी चलेगी, ये जो हुकूमत की कंपनियां, मेरा ये ये आप ख्याल है। देर वो देखे ना, वो मैंने जो बात शिप वाली कही, वो तो बहुत सारे देखे ना, शिप जब चल रहा होता है तो वो अपनी रफ्तार से आगे चल रहा होता है कि मुमकिन है कि बीच में इंजन ख़राब हो जाए, रिंग पिस्टन कोई किसी चीज़ के टूट जाए, ठीक है, पॉसिबल है ना, वो एक अलग इशू है। एक्सीडेंट होना तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं सबसे अनपॉपुलर बात आपको कर रहा हूँ, सबसे अनपॉपुलर बात आपको कर रहा हूँ कि इस सिस्टम की, अगर ये भी सिस्टम नहीं चलता ना, अगर ये सिस्टम भी नहीं चलता कि आसिफ अली जरदारी मसालत पसंद, शहबाज शरीफ साहब मसालत पसंद, अगर ये भी नहीं चलता, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सिस्टम पाकिस्तान में चलता। फिर उससे बेहतर मार्शल लाई आ जाए, क्योंकि ये वो दो पर्सनालिटीज़ हैं जो कि फ़ौज के साथ ऐसे अंदाज से चलने की पूरी कैपेसिटी रखती हैं कि फ़ौज नाराज़ ना हो, इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ ना हो, ये दोनों। और अगर ये भी नहीं चला सकते तो फिर तो मेरे ख्याल में फिर मार्शल आई आ जाना चाहिए। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। आपकी ये बात ठीक है कि अब तो हीट उधर तक भी चली गई है मईशत की। तो हमारी तो ये जिस बात जो मैंने बात की, मैं बिल्कुल खुदा न खासा ये नहीं चाहता कि ये हुकूमत ना चले। मैं तो ये एक खदशे का इज़हार कर रहा हूँ, एक खदशे का इज़हार करूँ कि ये हो सकता है। लेकिन जो आपने बात की है कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ दोनों ही अपनी अपनी जगह पे इंतहाई मुफाहमाना पॉलिसियों पर चलते हैं, और वैसे भी इस वक्त जो हमारे मुल्क के माशी हालात हैं, हम मेरा नहीं ख्याल कि अफोर्ड नहीं कर सकते शायद बार बार हुकूमतों की तब्दीली, बार बार इलेक्शन या इवन मार्शल लॉ भी। इस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं है। तो लगता तो ऐसे ही है कि ये जो है वो इस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहेगी और ये दोनों फरीक भी यही चाहेंगे कि ये अपना टेन्योर पूरा करे और मुल्क जो है वो कम अज़ कम, अगर बेहतरी की तरफ नहीं जाता तो कम अज़ कम मुश्किलात में कमी ज़रूर हो जाए, और उसके बाद फिर ये मामला आगे चलें। नाज़रीन, आपने मेरी और एजाज़ सैयद साहब की गुफ्तगू सुनी। आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।